ये है वक्त मीडिया। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के टांडा में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में 9 रोजा नुमाइश मेले का इख्तिताम 3 फरवरी 2021 को एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे व कवि सम्मेलन के साथ हुआ। इस 9 रोजा खूबसूरत नुमाइश और साथ ही इस मुशायरे व कवि सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया टांडे की हर दिल अजीज चेयरमैन मोहतरमा महनाज जहां, प्रतिनिधि मकसूद लाला साहब ने, जिनके जरिए टांडे में हो रहे नए नए विकास के कार्य टांडे की तस्वीर बदल रहे हैं। सदरे मुशायरा रहे हाजी अब्दुल अलीम साहब शमा बीड़ी वाले। चेयरमैन के मीडिया प्रभारी शायर मुइन टांडवी का शुक्रिया जिन्होंने मुशायरे की कवरेज के लिए हमें इनवाइट किया। दोस्तों, आपने मोहब्बत की गुफ्तगू सुनी, मोहब्बतों की तर्जुमान उनके अशार थे। मोहतरमा खुशबू शर्मा को आपने समाअत किया। आइए दोस्तों, बात मोहब्बत की हो तो यहाँ दिल्ली से निकलकर पंतनगर उत्तराखंड की जानिब चलते हैं और एक ऐसे शायर का इस्तकबाल करते हैं जिसकी शायरी बज़ाहिर मोहब्बत की दुश्मन नहीं है, मगर मोहब्बतों के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, मोहब्बतों की जो दुश्वारियाँ होती हैं, मोहब्बतों की जो रुसवाइयाँ होती हैं, मोहब्बतों में जो बेवफाइयाँ मिलती हैं, उनका जिक्र, उन तमाम मौज़ूआत को अपनी शायरी का मौज़ू सुखन जिस शायर ने बनाया है, उस शायर का नामे नामी इसमें गिरामी जनाबे मोहन मुंतज़िर। दोस्तों, एक शेर आपने सुना होगा कि भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकुशी का मज़ा हमसे पूछिए, आगाज़ आशिकी का मज़ा आप जानिए, अंजाम आशिकी का मज़ा हमसे पूछिए। दोस्तों, एक ऐसा नौजवान शायर जिसने अपने ज़िंदगी में कुछ ऐसे तजुर्बात हासिल किए कि जो आशिकी के अंजाम होते हैं, जो आशिकी की दुश्वारियाँ होती हैं, जो आशिकी की रुसवाइयाँ होती हैं, उन तमाम रुसवाइयों से, उन तमाम बदनामियों से, उन तमाम बेवफाइयों से नौजवानों को आगाह करने का जिस शायर ने मिशन बनाया है, उस शायर का इस्तकबाल करते हैं। क्योंकि छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये ज़रूरी नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी ज़रूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं ज़िंदगी के लिए। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। मोहतरम मोहन मुंतज़िर तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। बहुत खूबसूरत निज़ामत हिलाल बदानी साहब की। अभी तक आपको मोहब्बत के कुछ ख्वाब दिखाए गए, बस मुझे 10 मिनट का वक्त दे दो, मैं आपको मोहब्बत की हकीकत बताना चाहता हूँ। यहाँ मेरे जितने नौजवान भाई तशरीफ़ रखते हैं उनकी खिदमत में एक बात अर्ज करता चलूँ कि जितनी देर भी मैं माइक पर हूँ, अगर आपने मेरा साथ दे दिया तो आज के बाद कभी मोहब्बत में मात नहीं खाओगे। क्या कहने, आप जैसा सुनोगे वैसा मैं सुना पाऊंगा। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, कुछ बुजुर्गों की नसीहतें हैं जो मैं नौजवानों तक पहुँचाना चाहता हूँ। आपको 4 मिसरे अच्छे लगे तो ये तालियां, ये ताईद अपने शहर के बुजुर्गों के लिए उठाइएगा। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मुझे शुरू कीजिए, सुनिएगा। सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा, सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा, भंवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा, भंवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा, प्यार करो धरती से और आजाद बनो, अशफाक बनो, अरे लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या होगा। क्या कहने, वाह 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 वाह, भाई भाई क्या कहने, वाह। जी मैं पढ़ता हूँ भाई। सलाम करता हूँ टांडा के खुददार लड़कों, सलाम करता हूँ आपको। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। कुछ मेरे पास कुछ नहीं है भाई, बस कुछ बुजुर्गों की नसीहतें हैं जो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, सुनिएगा। सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा, भंवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा, प्यार करो धरती से और आजाद बनो, अशफाक बनो, लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या होगा।
वाह 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 वाह, अच्छा है वाह। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे टांडा के खुददार लड़कों, ये 4 मिसरे उन लड़कों तक पहुंचाना जो एक लड़की की झूठी मोहब्बत में पूरे परिवार को ताक पे रख देते हैं। क्या कहने, परिवार क्या होता है टांडा वालों, पहुंचाना उन लड़कों तक। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, जैसे आप सुनते रहेंगे मैं सुनाता रहूंगा, सुनिएगा। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, बेशक। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है, माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है। वाह 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 वाह। अरे माँ से बढ़कर और किसी का प्यार नहीं हो सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने भाई, अच्छा है मोहन मुंतजिर, वाह। नहीं हो सकता है। वाह वाह वाह। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं साहब, एक वो जो माँ के लिए जान छिड़कते हैं, एक वो जो माशुका के लिए जान छिड़कते हैं, एक वो जो माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एक वो जो माशुका के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं उनमें से हूँ जो माँ के लिए कुछ भी कर सकता। क्या कहने, 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आपको अगर 4 मिसरे अच्छे लगे तो आप बताइएगा आप किस तरह पे। सुनिएगा। दे दूंगा दिल उसे अभी वो हाँ अगर कहे, वाह वाह। दे दूंगा दिल से अभी वो हाँ अगर कहे, पर जान थोड़ी दूंगा मुझे जा अगर कहे, पर जान थोड़ी दूंगा मुझे जा अगर कहे, महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं, महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं, और चांद तोड़ लाऊं मेरी माँ अगर कहे, और चांद तो वाह भाई वाह 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 वाह, अच्छा है मोहन, वाह कहे, वाह। चांद तोड़ लाऊं मेरी माँ अगर कहे। ये 4 मिसरे, बहुत शुक्रिया। आदरणीय चेयरमैन साहब यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। थोड़ा सा मेरा मन भी था कि मैं उन तक बात पहुंचाऊं। 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूं। बस ये जो टांडा के खुददार लड़कों जो आपने ये अब तक जो अच्छा सुना, ये 4 मिसरे में आपकी तरफ से हिंदुस्तान की सब लड़कियों को नजर करता हूं। ये सुनने का 4 मिसरे। चंचल सी अदा का सुनो बीमार नहीं है, दिल मेरा हसीनों का तरफदार नहीं है, चंचल सी अदा का सुनो बीमार नहीं है, दिल मेरा हसीनों का तरफदार नहीं है, हम जैसे दीवानों की जो बातों को समझ ले, हम जैसे दीवानों की जो बातों को समझ ले, इतना भी अभी हुस्न समझदार नहीं है, इतना भी अभी हुस्न समझदार नहीं है। क्या कहने, बहुत शुक्रिया। एक बात आपकी खिदमत में और अर्ज करना चाहता हूं जो शायद आप तक पहुंच जाए कि अगर कोई लड़की आपसे ये कहती है कि इस दुनिया में अगर आपको कोई सबसे ज्यादा प्यार करती है तो वो लड़की करती है, तो समझ लेना कि वो लड़की अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोल रही है। क्योंकि अगर इस दुनिया में जिंदगी में अगर आपको कोई सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो है आपके माँ बाप। वो लड़की आपको उनसे आधा प्यार कर सकती है, उनसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकती। और अगर माँ बाप के लिए कुछ भी करना पड़े तो बिल्कुल संकोच मत करना। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ एक खत की तमहीद में। 5 मिनट आपके बीच में हूँ, जितना अच्छा सुनेंगे बहुत अच्छा सुना लूंगा आपको। सुनेगा 4 मिसरे, सुनिए। किसी दिन बेवफा होकर उसे हम छोड़ सकते हैं, क्या कहने, उसी की एक सहेली से दिल अपना जोड़ सकते हैं, उसी की एक सहेली से दिल अपना जोड़ सकते हैं। कभी भी लड़कियां अगर तोड़ सकती हैं हमारा दिल, कभी भी लड़कियां अगर तोड़ सकती हैं हमारा दिल, तो हम भी लड़कियों का दिल कभी भी तोड़ सकते हैं, तो हम भी लड़कियों का दिल। एक 4 मिसरा पढ़ता हूँ और एक बात आपकी खिदमत में और अर्ज करना चाहता हूँ साहब कि मेरा एक दोस्त था, यहाँ जितने मेरे बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं, कि मेरा एक दोस्त था जिसने एक लड़की की मोहब्बत में धोखा खाकर अपनी जान दे दी।
और जब अपने दोस्त के बूढ़े माँ बाप की आंखों में उनके जवान बेटे के जाने का दर्द देखा, एक बहन की आंखों में उसके भाई के जाने का दर्द देखा, तब ये 4 मिसरे मैंने कहे जो मेरी जिंदगी का मकसद बन गए। अगर हो सके तो इन 4 मिसरों को अपनी जिंदगी में उतारेगा। सुनिएगा। न जब तक मुस्कुराए वो उसे मुस्कान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना। तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे। किसी लड़की की खातिर भूल कर भी जान मत देना, किसी लड़की। वाह भाई वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहते हैं, वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बढ़ता मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आपने ये 4 मिसरे अपनी जिंदगी में उतारे, उसके लिए मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। पढ़ता मेरे भाई, पढ़ता सुनेगा। न जब तक मुस्कुराए वो उसे मुस्कान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना। तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, किसी लड़की की खातिर भूल कर भी जान मत देना, किसी लड़की की खातिर। क्या कहने, वाह। यहां से 3 मिनट आपके बीच में और हो, जो मैंने जिंदगी में आज बहुत लोगों को सुनना है, इसलिए मैं इंसाफ ये करना चाहता हूं कि जो मैंने सबसे अच्छा अपनी जिंदगी में कहा है मैं आप तक वो पहुंचाऊं। 3 मिनट में यहाँ पर हूं और जिस खत के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया वो खत मैं आपको सुनाता हूँ। पढ़ता हूँ साहब कि मैं, कुछ लोग कहते हैं कि साहब कि मैं मोहब्बत के खिलाफ हूँ। नहीं साहब, मैं मोहब्बत के खिलाफ नहीं हूँ, मैं झूठी मोहब्बत के खिलाफ हूँ। बेशक। कई लोग कहते हैं कि मैं लड़कियों के खिलाफ हूँ, मैं लड़कियों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बेवफा लड़कियों के खिलाफ हूँ। मैं साहब ये नहीं कहता कि आप मोहब्बत मत करो, मैं तो बस साहब ये कहता हूँ कि साहब कि मोहब्बत में बर्बाद मत हो। मैं ये नहीं कहता कि आप मोहब्बत मत करो, मैं बस ये कहता हूँ कि मोहब्बत में कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार अपने माँ बाप की तरफ देख लो। मैं ये नहीं कहता कि मोहब्बत मत करो, मैं ये कहता हूँ साहब कि मोहब्बत में अपनी जान मत दो। एक खत आपको सुनाता हूँ साहब कि जो मैंने कभी गुस्से में आकर किसी के नाम लिख दिया था। अगर आपके अंदर इस खत के दौरान कोई खुददार लड़का आपके अंदर जाग उठे तो उसको चीखने देना, चिल्लाने देना, रोकना मत। मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर और मोहब्बत में खुददारी देने की कोशिश करता हूँ। पढ़ता हूँ कि हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो चेहरे पर उदासी छाएगी, जो छाएगी उदासी तुझे नींद ना आएगी, नींद ना आएगी तो चेहरे पर असर आएगा, चेहरे पे असर आएगा तो तू नजरें चुराएगा, फिर जाने कब तलक हमसे मिलने ना आएगा। तू मिलने ना आए हमसे ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। क्या कहने भाई, वाह। और यकीन मानना ये खत धीरे धीरे जवान होगा, ये खत धीरे धीरे जवान होगा, लेकिन कुछ ना कुछ आपको दे जाएगा। पढ़ता हूँ कि हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो रोज मुलाकात होगी, वक्त जाया होगा, फिजूल बात होगी। शाम को ताने देंगे कुछ लोग, घर पहुंचते पहुंचते रात होगी। पूछेंगे घर वाले तो क्या बताओगी, झूठ बोलोगी या खामोश हो जाओगी। सोचकर दिन की बातों को मुस्कुराओगी रात भर, नींद ना आएगी तुमको जागोगी रात भर। चिड़चिड़ी हो जाओगी जब दोस्त चिढ़ाएंगे, मेरा नाम लेकर लोग तुझे बुलाएंगे। इन हरकतों से एक दिन उगता जाओगी, हमें पत्थर की तरह ठुकरा जाओगी। तुम ठुकराओ हमें ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। बहुत शुक्रिया। ये बंद पढ़ता हूँ, ये टांडा के जितने मेरे यहाँ बुजुर्ग यहाँ पे तशरीफ रखते हैं उनकी तरफ से नौजवानों को नजर करता हूँ कि करोगी मोहब्बत तो इजहार भी करना होगा, जमाने से छुपकर प्यार भी करना होगा। तुझको तकने लगेंगी दुनिया की नजरें, मुझ पर रहने लगेंगी दुनिया की नजरें। फिर देखना तुम ये समझौता कर लोगी, हमें छोड़कर इश्क दूसरा कर लोगी। वो तुम्हें मिल जाएगा तुम खूबसूरत हो, ख्वाहिश हो सबकी हसीन सूरत हो। आहिस्ता
आहिस्ता तेरी उम्र खफा हो जाएगी, तेरी मोहब्बत भी फिर बेवफा हो जाएगी, उसके बात करने का ढंग बदल जाएगा, तेरी जुल्फों का जब रंग बदल जाएगा, याद कर फिर हमें पछताओगी बहुत, सदाएं दोगी, चीखोगी, चिल्लाओगी बहुत, बिताने आओगी जिंदगी का किनारा हमारे साथ, जवानी किसी के साथ, बुढ़ापा हमारे साथ, तुम मिलो बुढ़ापे में, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहिए ही नहीं मोहब्बत हो जाए। इस खत का आखिरी हिस्सा पढ़ता हूँ साहब, इस खत का आखिरी हिस्सा पढ़ता हूँ, लेकिन साहब आपसे दरखास्त करता हूँ कि इस बार अपना ये शोर, अपना ये हंगामा पूरी दुनिया में रहने वाली बेवफा लड़कियों तक पहुँचा देना, ताकि उन्हें लगे कि साहब टांडा वाले कैसे होते हैं, मोहब्बत करने वाले कैसे होते हैं, मोहब्बत की कद्र कैसे की जाती है। करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा, तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा, करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा, तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा, टूट जाएगा फिर घर वालों से रिश्ता, माँ के हाथों के निवालों से रिश्ता, अनजान शहर में ये बुखार भी मर जाएगा, भूख लगेगी तो प्यार भी मर जाएगा, बुलाएंगे घर वाले तो घर लौट जाओगी, हमें ठुकरा कर अपने शहर लौट जाओगी, हम पर आएगा तुझे बहकाने का इल्जाम, हसीनों पर नहीं आता भगाने का इल्जाम, फंस जाएंगे फिर हम जमाने के चक्कर में, जवानी निकल जाएगी थाने के चक्कर में, अपने बयान से फिर तू पलट जाएगी, मेरी जिंदगी जेल में कट जाएगी, उम्र गुजरे जेल में, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहिए ही नहीं मोहब्बत। दोस्तों, अगर आप वाकई चाहते हैं कि मोहब्बत ना हो और आपने भरपूर मोहब्बतों से नवाजा, मुशायरे को मुशायरे बनाया, दोबारा उन्हें सुनना चाहते हैं, मैं भी हायल होना नहीं चाहता, मगर उसी तरह से मोहब्बतों का सबूत दीजिए। और बहुत खूबसूरत जो माहौल यहाँ बन गया है मुशायरे का, इसके बाद जनाब हाशिम फिरोजाबादी, मोहतरमा नकत अमरोवी, मोहतरम शरीफ भारती साहिब और जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी साहिब, इन तमाम शोरा को सुनना है। थोड़े से और लम्हात के लिए मैं जनाब मोहन मुंतजिर से दरख्वास्त करता हूँ, आप जोरदार तालियों से जरा सा इस्तकबाल फरमा दीजिए कि वह तशरीफ लाए, अपने कलाम से नवाज़ें। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत भैया ठीक, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार बस मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि चेयरमैन साहब का इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि इतना बड़ा महोत्सव उन्होंने कराया, और हम शायर साहब क्या होते हैं कि फ़कीर किस्म के लोग होते हैं, है ना, हम शायर जो हैं वो समाज का आईना होते हैं, दर्पण होते हैं, और इस आईने के सामने वही लोग बैठ के सुन सकते हैं जिनके दामन में कोई दाग नहीं होता। इसलिए बस जोरदार तालियां अपने चेयरमैन साहब के लिए बजा दीजिएगा, उन्होंने जहाँ स्टेडियम बनवाया है उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक आपको यहाँ से गज़ल मेरा मन है कि आपको सुना दूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको 4 मिसरे और सुना देता हूँ, उसके बाद जैसे आपने वो गज़ल सुनी, ये सब कुछ सुना, वो गज़ल भी आप सुनेंगे। 4 मिसरे सुनेगा साहब की ज़िंदगी में, हिंदुस्तान में साहब एक प्रक्रिया होती है, जुगाड़ की प्रक्रिया होती है, और इस प्रक्रिया को जो भी नौजवान आदमी जानता है वो कभी मायूस नहीं होता, और मायूस होना भी नहीं चाहिए, मायूसी कुफ्र है। 4 मिसरे यहाँ से सुनेगा और ये समझ लीजिएगा, ये फिर बुजुर्ग की नसीहत है जो आप तक पहुँचाता हूँ, जिस तरह से आपने बुलाया वैसे सुनेगा, ठीक है। तो आप 2-3 मिनट आपके बीच में और हूँ, सुनिए भाई, सुनिए। मैं दिल के टुकड़ों को फिर से पहाड़ कर लूंगा, क्या नहीं, बस मायूस मत होना, ये 4 मिसरे सुनेगा। मैं दिल के टुकड़ों को फिर से पहाड़ कर लूंगा, मैं दिल के टुकड़ों को फिर से पहाड़ कर लूंगा, तुझे ना दूंगा दोबारा कबाड़ कर लूंगा, तुझे ना दूंगा दोबारा कबाड़ कर लूंगा, तू अपनी सोच मेरे बाद तेरा क्या होगा, तू अपनी सोच मेरे बाद तेरा क्या होगा, मैं अपना कोई ना कोई
जुगाड़ कर लूंगा मैं वाह, अपना वाह, वाह, कोई मैं अपना कोई ना कोई जुगाड़ कर लूंगा। क्या कहना। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपकी मेहरबानी। मेरा मन है कि आपको गज़ल सुना दूं जो अभी एक छोटी मोटी मेरी किताब भी आई हुई है, उसी से नाम भी वो मोहना, वो 4 मिसरे भी सुना दीजिए अंगूठी पर। जी जी। तो एक गज़ल है साहब कि मेरा मानना है साहब कि मोहब्बत, लोग कहते हैं कि मोहब्बत सिर्फ एक ही बार करनी चाहिए। मैं भी मानता हूँ साहब कि मोहब्बत बस एक ही बार करनी चाहिए, लेकिन सर उसके लिए शर्त होती है कि अगर मोहब्बत में दोनों लोग वफादार होते हैं तो मोहब्बत सिर्फ एक ही बार करनी चाहिए, लेकिन अगर मोहब्बत में कोई एक बेवफा है तो मोहब्बत दूसरी बार भी की जा सकती है, बेशक। मोहब्बत तीसरी बार भी की जा सकती है। जब तक कि सच्ची मोहब्बत ना मिल जाए तब तक मोहब्बत की जा सकती है। आपको मैं एक गज़ल का एक मतला चंद शेर सुनाता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, सुनिएगा। फिर किसी से मिलाएंगे नजरें। वाह 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 भाई वाह। ये काम हो गया, यही फिर मिसरा, किसी से मिलाएंगे नजरें। यही मिसरा पढ़ता रहूं रात भर। फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे, फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे, फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे। वो अगर बेवफा हो गई तो दूसरी से मोहब्बत करेंगे। वाह भाई वाह वाह वाह। वो अगर बेवफा हो गई तो दूसरी से मोहब्बत करेंगे। मैं बहुत परेशान हूँ उन लड़कों से जो एक तरफा मोहब्बत करते हैं, जो एक तरफा मोहब्बत करते हैं। अगर आपके कोई दोस्त हो तो ये शेर उन तक पहुँचाना, वो अगर बेवफा हो गई तो दूसरी से मोहब्बत करेंगे। सुनेगा ये शेर, पहुंचाइएगा एक तरफा आशिकी तक। सुनिए। एक तरफा मोहब्बत में यारों क्या कहने, फायदा क्या है बर्बाद होकर। अच्छा है, वाह। एक तरफा मोहब्बत में यारों फायदा क्या है बर्बाद होकर। एक तरफा मोहब्बत में यारों फायदा क्या है बर्बाद होकर। जो मोहब्बत करे सिर्फ हमसे, हम उसी से मोहब्बत करेंगे। जो मोहब्बत करे सिर्फ हमसे, हम उसी से मोहब्बत करेंगे। शुक्रिया बेवफाई का तेरी, काम आएंगे अब हम वतन के। क्या कहने, क्या जज्बा है। शुक्रिया बेवफाई का तेरी, काम आएंगे हम वतन, काम आएंगे अब हम वतन के। शुक्रिया बेवफाई का तेरी, काम आएंगे अब हम वतन के। जान देंगे तिरंगे की खातिर, सरजमी से मोहब्बत करेंगे। जान देंगे तिरंगे की खातिर, सरजमी से मोहब्बत करेंगे। एक शेर सुनाता हूं साहब कि हो सकता है कि एक आपको किसी काबिल लगे। इस गजल का सबसे अच्छा शेर मैं आपको सुनाता हूं, सुनेगा। कह दो जाकर जरा मछलियों से, कोई उम्मीद हमसे न रखना। कह दो जाकर जरा मछलियों से, कोई उम्मीद हमसे न रखना। हम समंदर के हैं शाहजादे, जल परी से मोहब्बत करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक गजल का एक मतलब चंद शेर आपको और सुनाता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। उसके बाद आपसे भी इजाजत, फिर आपसे कभी और मुलाकात होगी। सुनिएगा।
हुस्न के नाज उठाने में मजा आता है। क्या कहने, मजा आता है, हुस्न के नाज उठाने में मजा आता है, मजा आता है, हुस्न के नाज उठाने में मजा आता है, हुस्न के नाज उठाने में मजा आता है। क्या कहने, दिल हसीनों पे लुटाने में मजा आता है, मजा आता है, दिल हसीनों पे लुटाने में मजा आता है, मजा आता है। तेरी सूरत में कोई बात नहीं है लेकिन, नहीं है लेकिन, तेरी सूरत में कोई बात नहीं है लेकिन, तेरी सूरत में कोई बात नहीं है लेकिन, क्या कहने, तेरी तस्वीर बनाने में मजा आता है, मजा आता है, तेरी तस्वीर बनाने में मजा आता है, मजा आता है। चाहता मैं भी नहीं देखे वो मुड़कर मुझको, मुड़कर मुझको, चाहता मैं भी नहीं देखे वो मुड़कर मुझको, चाहता मैं भी नहीं देखे वो मुड़कर मुझको, सिर्फ आवाज लगाने में मजा आता है, मजा आता है, सिर्फ आवाज लगाने में मजा आता है, मजा आता है। इसलिए झगड़ा मोहब्बत में जरूरी भी है, जरूरी भी है, इसलिए झगड़ा मोहब्बत में जरूरी भी है, इसलिए झगड़ा मोहब्बत में जरूरी भी है। रूठने और मनाने में मजा आता है, मजा आता है, रूठने और मनाने में मजा आता है, मजा आता है। कुछ तो एहसान किया करते हैं बस इस कारण, बस इस कारण, कुछ तो एहसान किया करते हैं बस इस कारण, कुछ तो एहसान किया करते हैं बस इस कारण, उनको एहसान जताने में मजा आता है, मजा आता है। ये पूरी गजल मैंने आपको इसलिए सुनाई टांडा वालों कि आप मुशायरा सुनना जानते हैं तो गजल भी सुनना जानते हैं। ये दो शेर के लिए मैंने आपको पूरी गजल सुनाई। इस दो शेर की हिफाजत कर लीजिएगा, सुनिएगा। इरशाद। दूर हो जाती है हाथों की थकन पल भर में, वाह, थकन पल भर में, कहने? दूर हो जाती है हाथों की थकन पल भर में, दूर हो जाती है हाथों की थकन पल भर में, माँ के पैरों को दबाने में मजा आता है, मजा। मैं सल्यूट करता हूँ यार, आप गजल सुनना भी जानते हैं। दूर हो जाती है हाथों की थकन पल भर में, दूर हो जाती है हाथों की थकन पल भर में, माँ के पैरों को दबाने में मजा आता है, मजा आता है। इस गजल का आखिरी शेर और बुजुर्गों की नसीहत है। हम डाइस पे जितने भी शायद तशरीफ रखते हैं सब फकीर हैं साहब, उन सब फकीरों की तरफ से तोहफा सुनिएगा। नेकियां तुमने कमाई हैं अगर दुनिया में, क्या कहने, अगर दुनिया में, नेकियां तुमने कमाई हैं अगर दुनिया में, नेकियां तुमने कमाई हैं अगर दुनिया में, फिर तो दुनिया से भी जाने में मजा आता है, मजा आता है, फिर तो दुनिया से भी जाने में मजा आता है। आता है।
सहाता। बहुत शुक्रिया टांडा वालों, बहुत शुक्रिया। हजरात, इस कदर भी दुखी नहीं थे हम, इस कदर भी दुखी नहीं थे हम, जैसे अब हैं कभी नहीं थे हम। इस कदर भी दुखी नहीं थे हम, जैसे अब हैं कभी नहीं थे हम। दूसरा उसको मिल गया होगा, आखिरी आदमी नहीं थे हम। दूसरा उसको मिल गया होगा, आखिरी आदमी नहीं थे हम। क्योंकि वो सच्चाई की मूरत भी नहीं थी, उसे मेरी जरूरत भी नहीं थी। मैं जिस शिद्दत से उसको चाहता था वो उतनी खूबसूरत भी नहीं थी। मैं जिस शिद्दत से उसको चाहता था वो उतनी खूबसूरत भी नहीं थी। हजरात गिरामी, आज का ये मुशायरा इसलिए भी खूबसूरत है कि शावेज ऑपरेटर जो इस साउंड के ऑपरेटर हैं, बहुत अच्छा साउंड है, बहुत अच्छी कैमराग्राफी यहाँ पर कर रहे हैं। उसी के साथ वक्त मीडिया एक ऐसा यूट्यूब चैनल कि मुशायरों का पहला यूट्यूब चैनल जिसने मुशायरों को सोशल मीडिया के हवाले से इस हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी उर्दू दुनिया में लाइव भी दिखाया, रिकॉर्डेड वीडियो के जरिए भी दिखाया। और जब जब आप ये मुशायरा टांडा 2021 मुशायरा जब सर्च करेंगे वक्त मीडिया के हवाले से, आपको हमेशा हमेशा इन शोराए किराम की तस्वीरें, इनका कलाम आप सब लोगों की समाते नजर आएंगी।